अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यूमेरिकल ऑफ ग्रेविटेशन सॉल्व करना सिखाएंगे। Compute gravitational acceleration at the surface of the planet Jupiter, which has diameter as 11 times as compared with that of the Earth and a mass equals to 318 times that of Earth। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप जुपिटर के सरफेस पे एसेलरेशन की वैल्यू मालूम करें। ग्रेविटेशन की वजह से जुपिटर के सरफेस पे कितनी एसेलरेशन होगी। जिस जुपिटर की डायमीटर हमारी ज़मीन के मुकाबले में 11 टाइम ज़्यादा है और फिर कहा जा रहा है कि उसका मास जो है ज़मीन के मुकाबले में 318 टाइम ज़्यादा है। हमें उसके सरफेस पे जी की वैल्यू मालूम करनी है। अब डेटा बनाएंगे। डायमीटर ऑफ जुपिटर डी जे से शो करेंगे और ये हमारी ज़मीन के मुकाबले में 11 टाइम ज़्यादा है। याद रहे कि डायमीटर जो है वो ट्वाइस रेडियस के बराबर है, तो 2 जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। डायमीटर और रेडियस कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अगर किसी चीज़ की डायमीटर 11 टाइम ज़्यादा होती है तो उसका रेडियस भी 11 टाइम ज़्यादा होता है। रेडियस की वैल्यू अगर दी हुई हो तो डायमीटर मालूम करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेडियस ऑफ जुपिटर हम आर जे से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका भी 11 टाइम आएगा। यहाँ हम लिखेंगे आर जे इज इक्वल्स टू आर ई 11 RE। मास ऑफ जुपिटर हमारे ज़मीन के मुकाबले में 318 गुना ज़्यादा है। हम यहाँ लिखेंगे 318 ME। अब हमें कहा जा रहा है कि जुपिटर के सरफेस पे G की वैल्यू मालूम करें, तो यहाँ आएगा G और J इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अब यहाँ आपने एक फार्मूला याद रखना है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। तो ये साइड में लिखते हैं G इज इक्वल्स टू GME, जिसमें G शो कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, ME शो कर रहा है मास ऑफ अर्थ को और RE शो कर रहा है रेडियस ऑफ अर्थ को। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और इसे हम अपने फॉर्मूले में इस्तेमाल कर लेंगे इस फॉर्मूले को। इस फार्मूले के ज़रिए हम ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जुपिटर की एसेलरेशन मालूम करने के लिए जी जे इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और मास ऑफ जुपिटर लिख देंगे यानी mj, और इसी के नीचे रेडियस ऑफ अर्थ की जगह रेडियस ऑफ जुपिटर आ जाएगा। और जैसा डेटा में हमें दिया हुआ है कि मास ऑफ जुपिटर 318 है, तो हम ये यहाँ लिख देंगे। इसी तरह रेडियस ऑफ अर्थ है 11, यहाँ पे RE लिख देंगे।
आर ई के ऊपर स्क्वायर था तो मैंने भी यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब हमें नंबर वाली वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे। जी जे इज इक्वल्स टू 318 ओवर 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 121 आएगा। इसके आगे हम लिखेंगे जी एम ई ओवर आर ई। अब हम 318 को डिवाइड करेंगे 121 से तो आंसर आएगा 2.63 ग्राम, यानी कि ग्रेविटेशन ऑफ जुपिटर की वैल्यू अर्थ पे है 2.63 ग्राम। 2.63 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, क्योंकि ग्रेविटेशन की वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है, तो एक्यूरेट आंसर हमारे पास आएगा 25.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर हमारे पास आ गया है। जुपिटर के सरफेस पे जी की वैल्यू 25.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा है द रेडियस ऑफ द मून is 27% of the earth radius and its mass is 1.2% of the earth mass. Find the acceleration due to gravity on the surface of the moon. How much unit of 424 न्यूटन बॉडी वेट द अर्थ। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि मून को जो है उसकी जो रेडियस है ज़मीन के रेडियस के मुकाबले में 27% है। अब हम इसका डेटा निकालेंगे। रेडियस ऑफ मून को रिप्रेजेंट करेंगे आर एम से, जो कि 27% है। आर ई के मुकाबले में अगर हमें परसेंट हटाना होता है तो हम डिवाइड करते हैं 100 से। अब फिर आंसर आएगा 0.027 आर ई। फिर हमें मास ऑफ मून मालूम करना है, तो वो हमें दिया हुआ है 1.2%। डिवाइड करेंगे 100 से तो आंसर आएगा 0.012 एम ई। इसी तरीके से इस न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है कि जी एम हमें मालूम करना है, और इसमें हमें दिया हुआ है हाउ मच यूनिट ऑफ 424 न्यूटन बॉडी वेट दियर। यानी कि हमें कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है तो उसका वज़न 424 न्यूटन है। अगर उस ऑब्जेक्ट को हम चांद पे लेकर जाएंगे तो उसका वेट कितना होगा। तो सबसे पहले जी की वैल्यू मालूम करते हैं मून के सरफेस पे, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा जी एम इज इक्वल्स टू जी एम ओवर आर एम स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ की जगह आएगा रेडियस ऑफ मून, क्योंकि हम मून का मालूम कर रहे हैं, स्क्वायर। फिर जी एम इज इक्वल्स टू जी, और फिर हमें वैल्यू दी हुई है 0.012। फिर ये सॉल्व करने के बाद हमें दूसरे पार्ट में मालूम करना है कि मास ज़मीन पे जो भी होगा उसका मास मून पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम W इज इक्वल्स टू एम जी। एम लिखेंगे, W की वैल्यू हमारे पास है 424 और G की वैल्यू होती है 9.8। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा और किलोग्राम आएगा। हमें मालूम करना है कि सब्जेक्ट को मून पर लेके जाते हैं तो उसका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमें वहाँ उसका जाके वज़न मालूम करना है, तो उसका फार्मूला होगा WM इज इक्वल्स टू MGM। WM लिखेंगे, फिर हमें मास की वैल्यू मालूम है 43.26 को मल्टीप्लाई करेंगे हम जी की वैल्यू से 1.613, तो हमारे पास WM का आंसर आएगा 69.8 न्यूटन।
ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का वज़न होगा जब हम उसे ज़मीन से चांद की तरफ लेकर जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।